तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 से रिलेटेड केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और इस 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप लोग 12th परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको केमिस्ट्री में बेस्ट मार्क्स लाना है, सब्जेक्टिव आपके 20 मार्क्स के कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर 20 में 20 आपको कवर करना है तो मैं आपको गारंटी देता हूं ये 100 क्वेश्चन याद कर लेने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर मैं सजेस्ट करता हूं, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं देखना है। आपके केमिस्ट्री के पूरे बुक का निचोड़ इस वीडियो में लिया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। सेम इसी प्रकार दोस्तों हम लोग का फिजिक्स का 100 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम लोग 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वाला वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक रहेगा, आप लोग जाके वीडियो को देख के सारा क्वेश्चन को नोटपैड में नोट कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको कर देना है। शेयर तो डेफिनेटली करना है, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, शेयर कर देना है आपको। अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड आपको चाहिए तो कंप्यूटर से टाइपिंग किया गया पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। आपको किसी भी वीडियो में मेरा नंबर मिल जाएगा और मैक्सिमम विद्यार्थी जो इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं सभी के पास नंबर है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। तो हम लोग जल्दी से क्वेश्चन एंड आंसर को देख लेते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं बात करेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें, वीडियो को अंत तक देखना है। वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण अणु परमाणु और आयन का व्यवस्था नियमित होता है और क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, कैसे आपको बताना है। तो इसका गुण द्रव्य के समान होता है, इसमें द्रव्य के जैसा बहने की प्रवृत्ति होती है, पर इसके बहने की गति जो है अति मंद होती है। यही कारण है कि इसे आभासी ठोस या अतिशीलती द्रव्य कहा जाता है। यही गुण के कारण पुराने भवन या इमारतों की खिड़की या दरवाज़ों के कार्य में ऊपरी भाग पतला और निचली पेंदी का भाग जो है मोटा किया जाता है कांच का। समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर परीक्षा में बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं फ्रैंकल दोष। वैसा दोष जिसमें अवयवी कण अपने वास्तविक स्थानों को छोड़कर अंतरकाशी स्थान में विस्थापित हो जाता है, इसे हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। शॉटकी दोष में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि दोनों का दोष में अंतर पूछ रहा है तो शॉटकी दोष का अंतर देख लेते हैं। वैसा दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन एक या एक अधिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, फ्रैंकल दोष एवं शॉटकी दोष में अंतर स्पष्ट करें। तो पहला है आपका शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, फ्रैंकल डिफेक्ट यानी फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष में अंतर स्पष्ट करें। तो फर्स्ट है आपका फ्रैंकल दोष। वैसा दोष जिसमें अवयवी कण अपने वास्तविक स्थानों को छोड़कर अंतरकाशी स्थान में विस्थापित हो जाता है, इसे हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। शॉटकी दोष, वैसा दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन एक या एक से अधिक जोड़ों से गायब हो जाता है, उसे हम लोग शॉटकी दोष कहते हैं। यह दोष सामान्यतः आयनिक ठोस में उत्पन्न होता है। इतना आपको शॉटकी और फ्रैंकल में याद रख लेना है। राउल्ट के नियम को लिखें। राउल्ट का नियम क्या है? फ्रांस के वैज्ञानिक राउल्ट ने कई प्रयोग के फलस्वरूप वाष्पशील घटक के आंशिक वाष्प दाब और उसके मोल अंश के बीच एक संबंध दिया, जिसे हम लोग राउल्ट का नियम कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुसंख्य गुणधर्म क्या है। तो किसी आदर्श या तनु विलयन का वैसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, अनुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदर्श विलयन को परिभाषित करें। और इस वीडियो में ऐसा एक भी क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया गया है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसा विलयन जो सभी ताप एवं दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। डेल्टा आर, चलिए डेल्टा आर क्या हुआ दोस्तों? मैक्सिमम और मिनिमम। डेल्टा आर जो है ये हो गया मैक्सिमम और डेल्टा एच हो गया मिनिमम।
बराबर 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपका, विद्युतीय रासायनिक सेल को परिभाषित करें। तो वैसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसको सर्वप्रथम गैल्वेनी या वोल्टा ने खोजा था। इन्हीं के नाम पर इन्हें गैल्वेनीकरण या गैल्वेनी या वोल्टीय सेल भी कहा जाता है, आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानक इलेक्ट्रॉन विभव, यह एक ऐसा मानक इलेक्ट्रॉन विभव है एक अर्धसेल में 258 के ताप पर, के का मतलब होता है केल्विन, 258 केल्विन ताप पर 1 मोल लीटर सांद्रता के धातु आयन विलयन का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। इतना आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लवन सेतु क्या है, इसके कार्यों को लिखे। तो लवन सेतु प्रतिलोम यू आकार की कांच की नली होती है जो दोनों अर्धसेलों से जुड़ा होता है। इसमें कई अक्रिय वैद्युत अपघटन जैसे पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन भरा होता है। इसके कार्य इस प्रकार हैं। पहला कार्य, लवन सेतु दोनों अर्धसेलों में जोड़ता है। यह आंतरिक सेल परिपथ को पूर्ण करता है। यह दोनों अर्धसेलों के वैद्युत अपघटन के विद्युत उदासीनता को कायम कर रखता है। इतना आपको लिख देना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम को लिखें, यानी फर्स्ट लॉ है फेराडे ऑफ फर्स्ट लॉ। किसी विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत आवेश और इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ के मात्रा के बीच फेराडे ने एक संबंध दिया जिसे हम लोग फेराडे के विद्युत अपघटन नियम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग याद कर लेना और वीडियो को एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तो किसी विद्युत अपघटन में 1 एम्पीयर विद्युत धारा या कूलम आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा को रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल स्थिरांक क्या है, परिभाषित करें। वीवीआई क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए, याद कर लीजिएगा। किसी सेल के 2 समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ कॉर्ड के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के सांद्रता की घात 0 के बराबर होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसारण दाब को परिभाषित करें। तो वैसा प्रक्रिया जिसमें अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह कर जाता है, इसे हम लोग प्रसारण दाब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्धपरागम्य झिल्ली क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, आप लोग देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धपारगम्य झिल्ली वैसा झिल्ली जिसमें सिर्फ विलायक के अणु प्रवाह करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो प्रसारण दाब क्या है? आगे हम लोग उससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 14 में देखे थे, प्रसारण को परिभाषित करें। यहाँ पे प्रसारण दाब को देखेंगे। प्रसारण को रोकने के लिए लगाया गया बाहरी दाब प्रसारण दाब कहलाता है। इसे पाई से सूचित करते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्टा प्रसारण। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विलोम प्रसारण क्या है? तो यदि विलयन पर उसके प्रसारण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करे तो अर्धपरागम्य झिल्ली से विलयन से विलायक का बहाव शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग उल्टा प्रसारण या प्रतिलोम प्रसारण कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोराइड क्या है? तो वैसा पदार्थ जो वनस्पति झिल्ली या जंतु झिल्ली के द्वारा आसानी से विस्तृत नहीं होती है, क्लोराइड कहलाता है, जैसे गोंद, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रांति कोण क्या है? तो वैसा न्यूनतम ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है, चाहे दाब जितना भी अधिक क्यों न हो, क्रांतिक ताप कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भौतिक अधिशोषण क्या है? जब अधिशोषक की सतह पर अधिकांशतः भौतिक पर जैसा VWB द्वारा बंधे होते हैं, भौतिक अधिशोषण कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिशोषण क्या है? तो किसी ठोस या द्रव के सतह के
ऊपर एक द्रव्य या गैस के अणुओं का सांद्रण बढ़ने की प्रक्रिया अधिशोषण प्रक्रिया सदैव ऊष्माक्षेपी होती है। यानी किसी अधिशोषण क्या है, तो किसी ठोस या द्रव के सतह के ऊपर द्रव या गैस के अणुओं का सांद्रण बढ़ने की प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में सदैव क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होती है। यानी अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताप गुणांक को परिभाषित करें। तो किसी अभिक्रिया के 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंदर पर मापे गए वेग स्थिरांक के अनुपात को क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन के दूसरे नियम, यानी फर्स्ट नियम हम लोग पहले देख चुके हैं, हम लोग सेकेंड नियम को देख रहे हैं। विभिन्न विद्युत अपघटन के घोल से समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। फैराडे का विद्युत अपघटन का ये द्वितीय नियम कहलाता है, तृतीय नहीं होगा, ये द्वितीय नियम होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसा विद्युत अपघटनी सेल को परिभाषित करें। तो वैसा सेल जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। विद्युत अपघटनी सेल 2 इलेक्ट्रोड का बना होता है। नरनस्ट समीकरण क्या है, तो किसी विद्युत रासायनिक सेल के इलेक्ट्रोड विभव, ताप एवं अभिकारक तथा प्रतिफल के सांद्रता पर निर्भर करता है, जो नरनस्ट समीकरण की सहायता से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेप्टिकरण क्या है, तो किसी ताजे अवक्षेप को विद्युत अपघटन की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपित माध्यम के साथ मिलाकर क्लोराइड बनाने की विधि को पेप्टिकरण के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह पेप्टिकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउनी गति क्या है। इस गति का अध्ययन सर्वप्रथम राउल्ट ब्राउन ने किया था। इसके अनुसार क्लोराइडी विलयन में क्लोराइडी ऊर्जा का नियंत्रण अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30, विद्युत कण संचरण क्या है। तो क्लोराइडी कण विद्युत आवेशित होता है। विद्युत क्षेत्र में ये कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करता है। विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में क्लोराइडी कण का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन विद्युत कण संचरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव क्या है। इसका अध्ययन सर्वप्रथम फैराडे ने किया था। इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन टिंडल ने किया। क्लोराइडी विलयन द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। जब क्लोराइडी विलयन में प्रकाश की किरणों को भेजा जाता है तो क्लोराइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। इस घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। निच्छालन को परिभाषित करें। यह अयस्कों की सांद्रण करने की एक रासायनिक विधि है। सामान्यतः निच्छालन के द्वारा वैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जो किसी उपयुक्त विलायक में विलय होता है परंतु अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारण या भर्जन। अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। इस प्रक्रिया में अयस्कों में उपस्थित अधातु अशुद्धियां ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है तथा धातु के सल्फाइड का परिवर्तन धातु के ऑक्साइड में हो जाता है, जैसा कि आप लोग रिएक्शन में देख रहे हैं। रिएक्शन में जैसा आप लोग देख रहे हैं, रिएक्शन में देखिए आप लोग रिएक्शन भी लिख सकते हैं ZnH + 3O2। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे ZnH क्या है, धातु है, मेटल है। कौन सा है, धातु। और ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया किया जाता है, जब गर्म किया जाता है ये दोनों को, तब जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। और SO2 जो है गैस बन के बाहर निकल जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्तापन को परिभाषित करें। तो अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में धातु के कार्बोनेट का परिवर्तन धातु के ऑक्साइड में हो जाता है, जैसा कि आप लोग रिएक्शन भी देख सकते हैं। ZnCO3 मेटल को जब रिएक्शन कराया जाता है, हीट दिया जाता है, तो ZnO जिंक ऑक्साइड
और CO2 में बदल जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भर्जन को परिभाषित करें, यानी परगलन को परिभाषित करें। तो भर्जित या निस्तापित अयस्कों को उपचायक की उपस्थिति में धातु के परिवर्तित किया जाता है, वैसी प्रक्रिया को परगलन कहा जाता है। आप लोग रिएक्शन में जैसा देख रहे हैं Fe2O3+3 कार्बन के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो Fe+3 CO2 में बदल जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है और आयरन जो है बच जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्युमिनियम के निष्कर्षण में ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अयन विभव या अयन ऊर्जा क्या है? किसी तत्वों की एक विलगित गैसीय परमाणु का वाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से बाहर निकलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे तत्व का अयन विभव कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को लिया गया है। अगले वीडियो में हम लोग अगले पार्ट को देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।